हमारा डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री होता क्या है डाटा वेयर हाउस में या डाटा माइनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो यार हम इसको ज़्यादा पीएचडी के लेवल का नहीं करेंगे, हमें बस कोई एग्ज़ाम में, ठीक है, 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो लिखने के लिए हमें जितना हमें इंपॉर्टेंट है जानना ज़रूरी है, बस उतना ही हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, फॉर्मूले बताओ। इसके अंदर फॉर्मूले भी होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अगर थ्योरी में आता है, ठीक है, डाटा वेयर हाउस के अंदर कि बताओ डिसीजन ट्री क्या है, तो यार उसके अंदर फॉर्मूले लिखना उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। तो यहाँ हम जितना थ्योरी हो सकती है उसका यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो डिसीजन ट्री होता क्या है, तो यार जो भी अप्लाइज टू क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन के उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है अगर हमें किसी भी डाटा का, या फिर हमें प्रेडिक्ट करना है कि आगे क्या होने वाला है, तो इसका हम डिसीजन ट्री का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यार इसमें और क्या होता है, तो उसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट रूल्स। ठीक है, अब डिसीजन ट्री के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ये रूल जनरेट करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ में रैंडमली नहीं होती है, इसके अंदर रूल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उस तरीके से ये फॉलो करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब सेट्स ऑफ रूल्स के अंदर होते हैं, कैसे डाटा को किस तरीके से क्लासीफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है, सब पहले इसके अंदर फीड होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि विजुअली डिफाइन द रूल फॉर सिंपल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ विजुअली डिफाइन करता है, रूल्स डिफाइन करते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करना है किसी डाटा को, किस तरह से समझना है उसको। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंदर होता है हमारा। ठीक है, डिसीजन ट्री के अंदर अब 3 नोड्स होते हैं इसके अंदर। पहला नोड क्या होता है, रूट नोड। दूसरा नोड होता है हमारा ब्रांच नोड। तीसरा हमारा होता है लीफ नोड। रूट नोड क्वेश्चन पूछेगा, मेन क्वेश्चन जो भी है रूट नोड के अंदर होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसकी सहायता से, ब्रांच नोड की सहायता से हम आंसर देंगे। इसको हम इंटरमीडिएट नोड भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिखा भी है यहाँ पर हिंदी में। और तीसरा आता है लीफ नोड, जो आप खुद में आंसर होता है। ठीक है, अब इसमें एक मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन टाइप की कि इन्फॉर्मेशन गेन जितना बढ़ेगा उतना इसकी एंट्रोपी गिरेगी। इसका मतलब क्या है वो देखेंगे अभी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी क्या है, चीज़ क्या है। तो यार 2 फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो पहला होता है हमारा इन्फॉर्मेशन गेन, कितना इन्फॉर्मेशन गेन हुआ, मतलब क्वेश्चन पूछा तो कितना आंसर मिला। मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो कितना आंसर मिला, पूरा मिला, आधा मिला, या सिर्फ पहला पार्ट मिला, कितना मिला। ठीक है, मेजर हाउ मच इन्फॉर्मेशन द आंसर, ठीक है, टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, कितना मिला। ठीक है, एंट्रोपी दूसरा होता है कि मेजर अनसर्टेनिटी इन इन्फॉर्मेशन, वो देखेगा कि अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, तो यार एंट्रोपी क्या मेज़र करेगा, ये मेज़र करेगा कितनी अनसर्टेनिटी है किसी इन्फॉर्मेशन में, कितना वो गलत हो सकता है। एग्जांपल के लिए, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक आंसर दिया किसी ने, वो कितना गलत हो सकता है, कितना उसके अंदर एरर्स हैं, एंट्रोपी फाइंड करेगा। तो कहने का मतलब है जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उतना ही किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में, उतना ही इसकी एंट्रोपी जो अनसर्टेनिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और जितना एंट्रोपी बढ़ती जाएगी उतना जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो गिरता जाएगा। मतलब जितना भी आपको अनसर्टेनिटी बढ़ेगी उतना ही आपका जो इन्फॉर्मेशन की जो स्पेसिफिक आंसर है वो आपको नहीं मिला, इसका मतलब। तो यही हमारा डिसीजन ट्री के अंदर होता है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर पे जो बैंक में लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक हमने टेबल बनाई यहाँ पर। ठीक है, तो यार इसमें ए मतलब एवरेज, बी मतलब बैड, और सी मतलब गुड, और डी मतलब एक्सलेंट था। ठीक है, अब ये क्रेडिट स्कोर पे हमने टेबल बनाई है। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, ये देखिए, तो यार जैसे बैंक में क्या होता है कि ए मतलब एवरेज हमने दे दिया, बी मतलब बैड, और सी मतलब गुड, और डी मतलब एक्सीलेंट हमने दे दिया। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर किसी की एज है 30, ठीक है, 30 से अगर ऊपर है तो उसकी इनकम है, और वहाँ पर हमने क्या दे दिया, 30,000 कमाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 30,000 से ज़्यादा कमाता है उसके बराबर कमाता है। कि अगर किसी की एज है 30 से 50 सॉरी, और उसकी इनकम ए बी या सी कैटेगरी में, इनकम इतनी 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 कैटेगरी, तो हमने क्या किया, एक टेबल टाइप का बना दिया। ठीक है, टेबल टाइप में उसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसका क्रेडिट स्कोर क्या है, इसकी उम्र क्या है, किसको लोन मिलना चाहिए। क्रेडिट स्कोर क्यों बनता है कि कब जब लोन लेते हैं तो उसमें क्या उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला बनाया, हमने ये कहा, रूल बना दिया कि अगर उसकी एज है कितनी, 30 है अगर उसकी एज, ठीक है, और उसकी अगर इनकम 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो बुरी बात है। एग्जाम्पल के ये रूल बना रखा है, जनरल रूल नहीं है, लेकिन हमने एग्जाम्पल बना दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ये डिसीजन ट्री हो गया किस्म से। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा डाटा वेयर हाउस में, डाटा माइनिंग के अंदर। ठीक है, तो इतना ही था हमारा डिसीजन ट्री डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और
बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिए जो भी आपको क्वारीज है, और हमारी प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करनी चाहिए, उसमें डाटा माइनिंग की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।